सपनों की गलियों में चलो सफर को संजोएं, हर मोड़ पर नई कहानी चलो खुशी के बीज बोएं। क्योंकि बर्फीले पर्वतों से लेकर रेगिस्तान की रेत तक हर कण में बसी है अद्भुत दुनिया की अलौकिक चमक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं मिजोरम के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, मिजोरम अपने विविध सांस्कृतिक त्योहारों के लिए जाना जाता है। मिजोरम के मी का अर्थ है लोग, जो का अर्थ है पहाड़ियों और रम का अर्थ है देश। इसीलिए मिजोरम पहाड़ों में रहने वाले लोगों का देश है। ये अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है। मिजोरम 3 अन्य पूर्वोत्तर राज्यों असम, मणिपुर और त्रिपुरा के साथ साथ पड़ोसी देशों बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। शुरुआत में मिजोरम को असम के लुसाई हिल्स जिले के रूप में जाना जाता था। दर्शकों, इतिहासकारों का मानना है कि मिजो लोग मंगोलों की जाति की विशाल धारा का हिस्सा हैं, जो कई शताब्दियों पहले पूर्वी तथा दक्षिण भारत में आए थे। मिजो केवल एक जनजाति नहीं है जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, परंतु इस शब्द का अर्थ बहुत सारी जनजातियों से है। मिजो शब्द का अर्थ है जो व्यक्ति पहाड़ियों में रहते हैं। मी व्यक्ति, जो पहाड़ियां अथवा पर्वत निवासी। मिजो 5 प्रमुख जनजातियों और 11 गौड़ जनजातियों से बने हैं, जिन्हें एक नाम अवजिया के नाम से जाना जाता है। 5 प्रमुख जनजातियां हैं लुशेई, राल्ते, हमार, पाहिते, पावी अथवा पोई। जहां प्रमुख जनजातियों ने अपनी संबंधित बोलियों को बनाए रखा, वहीं 11 गौड़ जनजातियां बड़ी जनजातियों के साथ मिलने के परिणाम स्वरूप अपनी विशिष्ट बोलियां खो बैठी। दर्शकों, मिजो मंगोल मूल के हैं, जो तिब्बत बर्मा मूल की बोली बोलते हैं। मिजो लोग 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश मिशनरियों के प्रभाव में आए और आज अधिकतर मिजो लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। यहाँ के लोग अधिकतर मांसाहारी हैं और यहाँ का प्रमुख खाद्य चावल है। मिजो लोग एक आपसी सद्भाव वाला समाज है और इनमें वर्ग भेद और लिंग, स्थिति अथवा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। ये लोग सत्कार करने वाले, घुलने मिलने वाले होते हैं और संगीत, गायन और नृत्य से प्रेम करते हैं। मिजो लोग कृषि को प्रधानता देते हैं और ये झूम खेती अथवा खेती के काटने और जलाने की पद्धति से खेती करते हैं। ये जंगलों को काटते हैं, सूखे तनों और पत्तियों को जलाते हैं और उसके बाद भूमि की जुताई करते हैं। इनके सभी क्रियाकलाप इस खेती के आसपास होते हैं और इनके त्योहार ऐसी कृषि पद्धतियों से जुड़े हैं। दर्शकों, 20 फरवरी 1987 को मिजोरम स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1954 में दर्शकों लुसाई हिल्स का नाम बदलकर मिजो हिल्स डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। 1972 में मिजो हिल्स जिले को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था और इसका नाम मिजोरम रख दिया गया। सिक्किम के बाद मिजोरम देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ये भारत का 5वां सबसे छोटा राज्य भी है। मिजोरम में स्लैश एंड बर्न प्रकार की खेती की जाती है। लूसी मिजोरम की पहली भाषा थी, जिसे आमतौर पर मिजो भाषा के नाम से जाना जाता है। मिजोरम का राज्य पशु हिमालयन सीरोस है और मिजोरम का राज्य पक्षी ह्यूमिस फिजेंट है। मिजोरम का राज्य वृक्ष इंडियन रोज चेस्टनट है। मिजोरम का राज्य फूल रेडवांदा है। मिजोरम राज्य का 91% भाग वनों से कवर है। फोंगपोई तलांग, जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, मिजोरम के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। वहीं छिमतुईपुई, जिसे कालादान के नाम से भी जाना जाता है, राज्य की सबसे बड़ी नदी है। सेहा जिले की पलक झील मिजोरम की सबसे बड़ी झील है। मिजोरम की मुख्य गतिविधि कृषि है और मिजो संस्कृति अपने संगीत और नृत्य के लिए जानी जाती है। मिजोरम में बांस सबसे आम है। राज्य का लगभग 44% क्षेत्र बांस युक्त है। 1986 में भारतीय संसद ने भारतीय संविधान के 53वें संशोधन को अपनाया, जिसने 20 फरवरी 1987 को यह भारत का 23वां राज्य बन गया। दर्शकों, सिक्किम के बाद मिजोरम भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ये भारत के सबसे छोटे राज्यों में गिना जाता है और 2022 में मिजोरम की जनसंख्या 13 लाख होने का अनुमान लगाया गया। इसकी राजधानी आइजोल है। मिजोरम की 1/3 से अधिक आबादी आइजोल जिले में रहती है। मिजोरम ईसाई बहुमत वाले भारत के 3 राज्यों में एक है। यहाँ की 87% आबादी ईसाई है। औपनिवेशिक काल के दौरान कुछ ईसाई मिशनरी मिजोरम आए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। परिणाम स्वरूप अधिकांश आबादी ईसाई धर्म में बदल गई। कमोवेश ईसाई मिशनरियों ने ये काम
बगैर किसी ज्यादा प्रतिरोध के किया। मिजोरम लहरदार पहाड़ियों, घाटियों, नदियों और झीलों की भूमि है। राज्य की लंबाई और चौड़ाई में लगभग 21 प्रमुख पहाड़ी श्रृंखलाएं या अलग अलग ऊंचाइयों की चोटियां फैली हुई हैं। साथ ही मैदान यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित फांगपुई तलांग पहाड़ी है, जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। मिजोरम की जलवायु हल्की है। गर्मियों में ये अपेक्षाकृत ठंडी होती है। तापमान 20 से 29 डिग्री सेल्सियस होता है। मिजोरम 7 सिस्टर्स राज्यों में से एक है दर्शकों, और हाल ही में इसे सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट के रूप में घोषित किया गया। यदि आप भी वेकेशंस के लिए मिजोरम आना चाहते हैं तो यहाँ की हरी भरी घाटियां और सुंदर पहाड़ी क्षेत्र आपको जरूर आकर्षित करेगा। यहाँ के पर्यटक स्थलों की यदि बात करें तो सबसे पहले नाम आता है तामदिल लेक का। यह आइजोल से लगभग 85 किलोमीटर दूरी पर है। ये लेक हरी भरी पहाड़ियों से घिरी है। ये पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित करती है। पिकनिक के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। आप यहाँ पर बोटिंग और फिशिंग का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ का क्लिस्टर क्लियर पानी और शांत वातावरण आपको यहाँ पर बार बार आने के लिए मजबूर कर देगा। चलिए बात करते हैं मुडलैंड नेशनल पार्क की। आप मुडलैंड नेशनल पार्क आसानी से आ सकते हैं। यह आइजोल से लगभग 245 किलोमीटर दूरी पर है। आप यहाँ पक्षियों, तितलियों की कई प्रजातियों को निहार सकेंगे। नेचर लवर्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है। बात करते हैं डंपा टाइगर रिजर्व की। वाइल्ड लाइफ लवर्स को एक बार यहाँ जरूर विजिट करना चाहिए। ये मिजोरम के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये कई लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है। इसमें बंगाल टाइगर और एशियाई काला भालू आदि शामिल हैं। इसके अलावा आप भी यहाँ पक्षियों की कई प्रजातियों को आसानी से देख सकते हैं। दर्शकों, मिजो लोगों के 3 प्रमुख त्योहार हैं, मिमकूट, चपचरकूट और पवल। ये त्योहार अथवा कूट, जैसा कि वे इन्हें कहते हैं, किसी न किसी तरह से कृषि संबंधी क्रियाकलापों से जुड़े हैं। चपचरकूट की बात करें तो कई अन्य त्योहारों में से चपचरकूट अथवा बसंत उत्सव सबसे लोकप्रिय त्योहार है, जो झूम खेती के लिए जंगल काटने के उनके सर्वाधिक कठिन काम को पूरा करने के बाद मनाया जाता है। इस दिन सभी आयु वर्ग के लोग, पुरुष और महिला, अपने संबंधित रंगीन परिधान और टोपी पहनकर एकत्रित होते हैं और लोक नृत्य करते हैं। मिमकूट की यदि बात करें तो मिमकूट अथवा मक्का त्योहार अगस्त और सितंबर के माह के दौरान मक्का की कटाई के बाद मनाया जाता है। मिमकूट चावल की बियर पीते हुए, गाते, नाचते और दावत करते हुए धूमधाम से मनाया जाता है। मिजो लोग बड़ी तेजी से अपनी परंपराओं को छोड़ रहे हैं और जीवन के लिए नए तरीके को अपना रहे हैं, जो पश्चिमी संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित है। संगीत मिजो लोगों का जुनून है। मिजो लोगों के सबसे रंगीन तथा विशिष्ट नृत्य को चेराव कहा जाता है। इस नृत्य के लिए बांस के लंबे डंडों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बहुत से लोग इसे बांस नृत्य भी कहते हैं। भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित मिजोरम राज्य में हाईवे पर सब्जी और फलों की दुकानें लगती हैं। इन दुकानों पर कोई दुकानदार नहीं होता है। यहाँ एक डंडे पर सिर्फ दाम लिखा हुआ एक छोटा सा बोर्ड टंगा रहता है और पैसा डालने के लिए एक डब्बा रहता है। इन दुकानों पर सब्जियों और फलों के अलावा मछलियाँ भी बेची जाती हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल से 200 किलोमीटर दूर एक छोटा शहर है सेलिंग। यहाँ की दुकानें सिर्फ भरोसे से चलती हैं। इन दुकानों की चर्चा सोशल मीडिया पर अक्सर होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक इन दुकानों पर कभी चोरी नहीं हुई है। जिसे भी सामान खरीदना होता है वो उतने रुपए दुकान में रखे थैले में रख देता है और फिर वहां से चीजें ले जाता है। इन दुकानों को चलाने के पीछे की वजह बताई जाती है कि दुकानदार अगर दुकानों पर बैठने लगे तो उनके पास खेती के लिए समय नहीं होगा। तो दर्शकों, फिलहाल ये था हमारा दिलचस्प एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड हमारे बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा, और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। चलते चलते कहना चाहूंगी, मिजो संस्कृति की सुगंध हर दिल में है बसती। बांस के पेड़ों के साथ ये धरती खिलखिलाकर है हंसती। लोक गीतों की मिठास हर मन को मोह लेती। सूर्य की पहली किरणें जब यहाँ है बिखरती। निश्चित ही संस्कृति, प्रकृति और अपनापन का ये है संगम। मिजोरम की धरती सच्चे सौंदर्य का है दर्पण। नमस्कार। ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है। इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इन्हांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान,
यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज Success starts here. हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर, एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून।